अच्छा, तो ये तुम्हारी चौपाल है? हे भगवान, तुम्हारी ये हालत देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये सब क्यों हो रहा है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? पार्वती, मैं मजबूर हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम जाओ। नहीं मुंडा के बाबू, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कोलू नहीं चलाने दूंगी। तुम घर चलो। नहीं पार्वती, तुम जाओ। अच्छा मुझे बताओ, ऐसी कौन सी बात है? देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी हर बात जानने का मुझे अधिकार है। अधिकार की बात ना करो पार्वती, ना करो। क्यों ना करूं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे अधिकार है ये बात जानने का। तुम्हें मेरी कसम, बताओ। पार्वती, फिर दीदी कसम? अच्छा, कसम दी है तो सुनो। मैंने 50,000 रुपया लिया था बलवंत की पढ़ाई के लिए साहूकार से। ब्याज के बदले मुझे ये कोलू चलाना पड़ता है। लेकिन कुछ नहीं पार्वती, ये बोझ मुझे अकेले उठाना होगा। अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरे भाइयों को चुकाना होगा, और मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। पार्वती तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। तुम घर जाओ। शुक्रिया। बेचारा शंकर, क्या जमाना आ गया है। इसने बलवंत को पढ़ाने के लिए अपनी बीवी का एक जेवर तक भेज दिया। हाँ भाई, जब वो कमाने लगा तो बीवी का गुलाम बन गया और घर छोड़कर भी चला गया। एक शंकर है जो अपने घर की चौखट और मंदिर के द्वार से बाहर कदम नहीं रखता, और एक वो बलवंत है जो सयाज सेठ के साथ दिन रात चंपाबाई के कोठे पर पड़ा रहता है। अब उसको इस तबाही से कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सच कहते हो भैया। बंद करो नाच गाना। तू कौन होता है बंद करवाने वाला? सेठ जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपने नालायक भाई से कह रहा हूँ, जो अपने बाप दादाओं की इज्जत इस कोठे पर नीलाम कर रहा है। चल बलवंत, घर चल। आप कौन होते हैं मुझे यहाँ से ले जाने वाले? आपसे हमारा रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। मैं कौन होता हूँ तुझे यहाँ से ले जाने वाला? हाँ, अरे घर से बाहर कदम क्या रखा कि रिश्ता भी भूल गया। अरे रिश्ते कोई मिट्टी के खिलौने नहीं होते, जब जी में आए उन्हें तोड़ लो, जब जी में आए उन्हें जोड़ दो। होश में रहो शंकर। सुनो नहीं, बलवंत ने तुम्हें क्या कहा है? अब बलवंत इस वक्त मेरा मेहमान है। अगर तूने बलवंत की और बेइज्जती की तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, समझे? अरे सेठ, ये तेरे बेटे के समान है, यहाँ पर लाते हुए तुझे शर्म ना आई? शर्म तो तुझे आनी चाहिए, जो रिश्तेदारी की आड़ में इसकी कमाई पर गिद्धरिष्टि जमाए हुए है। देख, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चलकर चल। मुझे नहीं जाना, आप जाइए। अरे चलना, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। मेरे गिरबान को छोड़िए, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मेरा हाथ उठ जाएगा? हाँ? ये ले, मुझे मार मुझे मार, लेकिन मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगा। तुझे अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। अरे बलवंत, सौतेला भाई और सांप दोनों बराबर होते हैं। जलता है, अरे तेरी खुशियों से जलता है ये। देखता क्या है, मार दे दो हाथ साले को। सेठ, तू गंदी नाली का गंदा कीड़ा है और इसे बर्बाद करने पर तुला हुआ, लेकिन मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। आइंदा तू इसे इधर लाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू इसे साफ कर दूं? इस थूक को उसी के आंसू और खून साफ करेंगे। अगर मैंने इससे दर दर की भीख न मंगवाई तो मेरा नाम भी सेठ बंसीलाल नहीं। हाँ बोल शंकर। सेठ जी, देखिए तो सही कैसे मोती की तरह चमक रहे हैं। अरे थोड़ा सोच समझ कर भाव लगाइएगा, ऐसी किसी की फसल है गांव में। हाँ। तुम्हारे किस काम की शंकर भैया? ये तो कहीं और चला जाएगा। तू बीच में खड़ा रह के क्या कर रहा है? चल हट, खड़ा है बीच में बैल की तरह। उठा लो इसे, उठा लो। ये क्या कर रहे हो तुम? रामू, मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब सेठ कर रहा है। सेठ का कहना है कि खेत पर लिया हुआ कर्जा जब तक ब्याज के साथ चुका नहीं देते तब तक अनाज और खेत पे हमारा ही कब्जा रहेगा। उठा लो इसे। अरे देखते क्या हो, ये अपना ही तो है। रामू भैया, ये हमारी रोटी है, ये सब उठा ले जाओगे
तब तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। हम तो हुक्म के पाबंद हैं, हम मजबूर हैं। पर ये तो जुल्म हुआ ना रामू भैया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जरा हम पर दया करो। मैं तुम्हारी पार्वती, मत हाथ लगा इसके पांव को। रामू भैया, उन्हें मजदूरी मिलने में अभी 5 दिन बाकी है। अगर तुम मजदूरी? कैसी मजदूरी? जब से तुम्हारे सेठ ने हमारे खेत छीन लिए, वो खादान में पत्थर तोड़ते हैं। भैया, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर 50 रुपये उधार दे देते तो उनके तनख्वाह मिलने पर वापस कर दूं। हाँ, वो तो तुम लौटा दोगी ही, पर अगले महीने फिर इसी तरह हाथ फैलाकर खड़ी हो जाओगी। शंकर भैया तो इस उम्र में पत्थर तोड़ तोड़ कर 4 आदमियों का बोझ तो नहीं उठा सकते। तो अभी तुम खुद क्यों नहीं काम कर लेती? मेरा बाहर काम करना उन्हें पसंद नहीं। बाहर नहीं तो अपनों के यहाँ तो कर सकती हो। देखो, तुम्हारे देवरानी के पैर भारी हैं, उन्हें एक नौकरानी की सख्त जरूरत है, और तुम्हें पैसों की। तुम उनके यहाँ क्यों नहीं काम कर लेती? तुम्हें भी 2 रुपया रोज मिल जाएंगे और साथ में 4 रोटियां भी मिल जाएंगी। क्या सोच रही हो? हाँ? देखो, इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। शंकर के जाते ही तुम काम पे पहुंच जाना, और उसके लौटने से पहले तुम वापस आ जाना। शंकर को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वो तुमने रामू भैया की बात मान ली। पन मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाकी। भला मैं किसी को कहा कहने वाली हूँ कि मेरी जेठानी जी मेरी नौकरानी है। अच्छा जीजी, पहले तुम झाड़ू मारकर पोछा कर लो, फिर चौका बर्तन करके कपड़े धो लेना, उसके बाद खाना पका लेना। अरे वो क्या देख रही हो? जाओ काम करो। जी सुनो जीजी, हाँ, इसे साथ मत लाया करो। पाठशाला में छुट्टी है, इसे घर में अकेले कैसे रखती। अच्छा, इसे रसोई घर में ही बिठा कर रखना, कहीं कोई चीज ना तोड़ दे। तुम्हारे देवर की बड़ी मेहनत की कमाई है। अरे तुम क्या देख रहे हो? इनकी यहाँ तंगी चल रही है, हमें भी एक नौकरानी की जरूरत थी, सो मैंने इन्हें रख लिया। आखिर वक्त पर तो अपने ही काम आएंगे ना। बहू, मैं चलूं? काम अभी खत्म हुआ नहीं कि सर पर आकर खड़ी होगी। शुक्र करो हमने तुम्हें नौकरी दे दी, वरना घर घर जाकर भीख मांगती फिरती। ये लो, जिस तरह रुपए मांगने की जल्दी होती है, उसी तरह सवेरे काम पर भी जल्दी आ जाया करो। जी अच्छा। सुनो, पल्लू में बांधकर क्या ले जा रही हो? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कोई चीज दिखाए बिना मत ले जाया करो। रोटियां घर भर के लिए ले जा रही हो क्या? जरा देखो तो। ये 4 रोटी है। 4 क्यों? 4 रोटी देने की बात तो तुमने ही की थी। मुझे याद है, लेकिन 1 रोटी तो तुम्हारा बेटा पहले ही खा चुका है। वो क्या हराम की थी? वो तो बासी थी, तो मैं बासी हो या सड़ी, तुम्हें क्या? आंधा किसी चीज को बिना पूछे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? बेईमानी से मुझे सख्त नफरत है। भूल हो गई, माफ कर देना। जेठानी जी, आगे देखती जाओ मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। अरे ब्रजू, जल्दी जल्दी।
मिस्टर बलवंत, बधाई हो, बेटा हुआ है। मुबारक हो बलवंत भैया। डॉक्टर साहब, भैया, भगवान का शुक्र है उनकी जान बच गई, मगर उनका दायां पैर बेकार हो गया है। बधाई हो बिरजू भैया, खुशियां मनाओ, लो मुंह मीठा करो, तुम्हारे भतीजा हुआ है। हाँ?